मैं शेयर मार्केट से पैसा तो कमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर्स कहते किसे हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है? तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपका ये डाउट 100% क्लियर कर दूंगा और आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप किसी छोटे से बच्चे को भी बता सकते हैं कि आखिर शेयर कहते किसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, भास्कर और रोहित। अब इन दोनों को एक आइडिया आता है कि ये एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे और इसके लिए ये दोनों 10-10 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और इन पैसों से एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि दोनों दोस्तों ने 10-10 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं तो इस कंपनी के पास टोटल 20 लाख रुपए हुए। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये बात इन दोनों फ्रेंड्स को तो पता है कि दोनों ने बराबर बराबर पैसे दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी का मालिक कौन कौन है और किसके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है? इसी चीज का पता लगाने के लिए जब कंपनी बनाई जाती है उसी समय कंपनी की टोटल वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इन्हें ही शेयर्स कहते हैं। जैसे भास्कर और रोहित ने 10-10 लाख रुपए लगाए, मतलब कंपनी के पास 20 लाख रुपए हैं। अब इस कंपनी की वैल्यू को मान लीजिए 20,000 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी कि हर टुकड़े की कीमत 100 रुपए हुई। इसका मतलब इस कंपनी के पास 100 रुपए के 20,000 शेयर्स हैं। अब चूंकि दोनों पार्टनर्स ने बराबर बराबर पैसे लगाए थे, इसलिए दोनों 50-50% के पार्टनर हुए, यानी कि दोनों के पास 10,000 शेयर्स आएंगे। अब 50% यानी 10,000 शेयर्स, तो 1% यानी 200 शेयर्स। यानी अगर कोई थर्ड पर्सन इस कंपनी के 200 शेयर खरीद ले तो वह व्यक्ति इस कंपनी के 1% का मालिक बन जाएगा। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स 1% में कितने आएंगे ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया। बाकी ये चीज कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ये शेयर्स लाखों में भी हो सकते हैं। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि शेयर बनते कैसे हैं, लेकिन आप इन शेयर को खरीदेंगे कैसे? इसका सबसे आसान उत्तर तो यही है कि जब सामने वाला बेचना चाहेगा तब आप खरीदेंगे, यानी कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स बेचना चाहेगी तभी आप खरीद सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कंपनी ये शेयर बेचती कैसे है और कहाँ बेचती है? तो इसका उत्तर है, कंपनी अपने शेयर बेचती है स्टॉक मार्केट में। जैसे आपको सब्जी खरीदनी होती है उसके लिए आप सब्जी मंडी जाते हैं, ऐसे ही अगर आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट जाना होता है। अब एक सवाल और उठता है कि क्या हर कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए रेडी रहती है? तो ऐसा नहीं है। केवल वही कंपनी अपने शेयर्स बेचती है जिसको एक्सपेंशन करना है या फिर जिस कंपनी को किसी अन्य कारण से पैसों की आवश्यकता है। तो उन पैसों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कंपनीज अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कराती हैं और वहां पर गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस पूरी करने के बाद अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। इसका आसान भाषा में अर्थ है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर बेचना पहली बार स्टार्ट करती है तो इस प्रोसेस को ही आईपीओ लॉन्च करना कहते हैं। तो जब किसी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है उसके लिए कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम अपना शेयर बेचने वाले हैं या फिर अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए जिसे भी हमारी कंपनी का हिस्सेदार बनना है या कंपनी के कुछ परसेंट का मालिक बनना है वो आकर हमारे शेयर खरीद सकता है। अब इंटरेस्टेड लोग शेयर मार्केट में जाकर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर देते हैं और जिसे शेयर मिल जाते हैं वो व्यक्ति कंपनी का कुछ परसेंट का हिस्सेदार बन जाता है। तो आई होप अब आपको शेयर का पूरा मतलब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं।